कल ये वीडियो अधूरी रह गई थी, सो आज हम शुरू करते हैं। द परफेक्ट लाइफ, आदर्श जीवन, जिसके कवि बेन जॉनसन साहब हैं। यह हाई स्कूल की पोइट्री का 3rd चैप्टर है। कल हम ये कविता को पूर्ण नहीं कर पाए थे, सो आज कोशिश करेंगे कि ये कविता भी पूर्ण हो और हमें समझ में भी आए। तो बेन जॉनसन साहब ने लिखा है कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी दी गई है। और हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े हो जाने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जिस वृक्ष से फल और छांव ना मिले, उसके बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। आइए हम बात करते हैं द परफेक्ट लाइफ के बारे में, जो बेन जॉनसन साहब ने बताया है। तो बेन जॉनसन साहब कहते हैं कि एक छोटा और अर्थपूर्ण जीवन से बेहतर है लंबा हो मगर घटनाओं से भरा ना हो। वो जीवन ऐसा हो, चाहे वो छोटा हो, उसका वो अर्थपूर्ण हो, लंबा हो मगर घटनाओं से भरा ना हो। कभी लंबे जीवन की तुलना एक ओक या वालूत के पेड़ से करता है, जो लंबा उगता है परंतु सैकड़ों साल रहता है, मगर किसी के लिए भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस पेड़ का कोई मतलब नहीं निकलता है। आइए अब इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिया हुआ है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग मीन्स प्रगतिशील। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। बल्क मतलब बड़ा आकार, मेक मतलब बनाना, मैन मतलब आदमी, बेटर मतलब अच्छा। कह रहा है, कवि कहता है, पेड़ की तरह बड़े हो जाने से इंसान महान नहीं बनता। इंसान महान नहीं बनता, या तो ऐसे भी कह सकते हैं, किसी बड़े वृक्ष की तरह आकार में बढ़ने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन पाता, और ना ही बालूत के वृक्ष की भांति, और ना ही उसके आगे, और स्टैंडिंग एज एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई ब्लड एंड sear a lily of a day is fairer in May। कवि कहता है कि ना ही बालूत के वृक्ष की तरह 3 वर्षों तक खड़े रहने से श्रेष्ठता नहीं मिलती। अंततः लकड़ी के सूखे मुरझाए हुए पत्र विहीन, मतलब जिस पौधे में पत्ते ना हो, जिस पेड़ में पत्ते ना हो, पत्र विहीन की तरह गिर जाता है केवल एक दिन। अ लिली ऑफ डे, केवल एक दिन। कुमुदनी का फूल बसंत ऋतु में मई के महीने में
ओक के वृक्ष की अपेक्षा काफ़ी सुंदर, बहुत सुंदर दिखाई देता है। समझ में है? नेक्स्ट है, कवि अपनी अगली पंक्ति में फिर कहता है, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। ऑल्दो यद्यपि, फॉल मतलब गिरना, डाई मतलब सूखा। फिर कहता है, इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। प्लांट मतलब पौधा, फ्लावर मतलब फूल, लाइट मतलब प्रकाश। फिर कवि कहता है, इन स्मॉल proportions we just beauties see, and in short measure life may perfect be। कवि कहता है कि यद्यपि कुमुदनी का फूल उसी रात मुरझा कर गिर जाता है, फिर भी उसका पौधा दीप्त किरणों का पुंज कहलाता है। दीप्त किरणों का पुंज कहलाता है। इसके लघु या छोटे में भी बहुत सुंदर रहता है, या सुंदर या बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, या इसके अंदर सुंदरता समाई हुई होती है। फिर आगे कह रहा है कवि, इसी प्रकार जीवन के लघु कल में भी जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। लाइफ में परफेक्ट भी जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। फिर से एक बार समझा दूं, किसी बड़े वृक्ष की आकार में, वीडियो बड़ा हो रहा